सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता ही है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक 30% क्रिप्टो टैक्स जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा और साथ ही साथ इसके एक 1% का टीडीएस भी डिडक्ट होगा। और ये एक बहुत ही अनफेयर टैक्स है फॉर ऑल क्रिप्टो ट्रेडर्स बिकॉज आप अपने लॉस और प्रॉफिट को ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्रिप्टो में लॉस लिया और दूसरे में प्रॉफिट, तो आप उन दोनों को ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको 30% फ्लैट टैक्स पे करना होगा आपके हर एक प्रॉफिट पर, और ये टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर पे करना होगा। तो दैट मीन्स नेक्स्ट अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो भी आप ट्रेड करते हो और उस पर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना होगा। और इस टैक्स पर कोई भी टैक्स स्लैब नहीं मेंशन किया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो चाहे हमारे पूरे साल का प्रॉफिट 1000 रुपीज हो, चाहे 1 लाख रुपीज हो या 10 लाख रुपीज हो, उस पर हमें 30% टैक्स पे करना ही होगा। तो अब हमें इस टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है आज मैं आपको वो बताऊंगा विद एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने एक डाटा शीट ओपन की है जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स फिल की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट और टाइम मेंशन है, मार्केट यहाँ पर मेंशन है, मतलब किस क्रिप्टो में मैंने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उस क्रिप्टो का क्या करंट प्राइस था जब मैंने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट में मैंने उसे बाय किया, नेक्स्ट कितना अमाउंट मैंने उसमें इन्वेस्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे वॉल्यूम मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिटकॉइन मेंशन किया है। तो अगर मैं बिटकॉइन में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट मंथ, उसके बाद मैं उसे होल्ड करता हूँ, तो उस पर मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे इस पर टैक्स तब पे करना होगा अगर मैं इसे प्रॉफिट में सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को प्रॉफिट में सेल कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बिटकॉइन में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और जब मैंने उसे सेल किया तब उसकी वैल्यू होगी थी 20 लाख रुपीज। तो यहाँ पर मैं इसे पहले सेल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब इस 5 लाख पर जो मेरा 30% टैक्स बनेगा मुझे वो ही पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं एथेरियम की बात करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एथेरियम में लॉस होता है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 1.5 लाख एथेरियम में इन्वेस्ट किया था लेकिन मैंने उसे लॉस में सेल किया, तो 50,000 का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ। तो मुझे सिर्फ बिटकॉइन पर ही टैक्स पे करना होगा, एथेरियम पर पे नहीं करना होगा बिकॉज एथेरियम में मैं लॉस में हूँ। मैं यहाँ पर डाटाबेस पर आपको दिखा देता हूँ मेरा कितना टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,50,000 मेरा टैक्स बना है, तो इतना टैक्स मुझे पे करना होगा। उसके बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा वो होगा 4,50,000। नेक्स्ट अब हम और कैलकुलेशंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर हमने BNB बाय किया है, तो इसका भी मैं यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देता हूँ कि मैंने इसे प्रॉफिट में सेल किया। तो यहाँ पर मैंने 12,500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे BNB में और मैंने इसे सेल किया 18,500 में। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट आ चुका है। यहाँ मैं सेल की ऑप्शन क्लिक कर दूंगा बिकॉज अगर मैं होल्ड पर रखूंगा तो मेरा कैलकुलेटर उसे कैलकुलेट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एयर ड्रॉप मेंशन किया है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एयर ड्रॉप मिला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइस अमाउंट मेंशन करूंगा कि क्या प्राइस चल रहा था एयर ड्रॉप का। उसके बाद कितनी वॉल्यूम मुझे मिली, मतलब कितने टोकन्स मुझे एयर ड्रॉप में मिले। उसके बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है यहाँ पर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा बिकॉज मुझे फ्री में मिले टोकन। यहाँ पर मैं सिर्फ मेंशन करूंगा कि कितने अमाउंट में मैंने सेल किए। तो फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 के ही साथ के साथ सेल कर दिए, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में हूँ बिकॉज मैंने कुछ भी इन्वेस्ट इसमें नहीं किया था। अगर मैं इसे लॉस में सेल करता फॉर एग्जांपल 4,000, तब भी मैं प्रॉफिट में होता बिकॉज हमने इन्वेस्ट तो कुछ भी नहीं किया इसमें। तो इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन है मैं यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दूंगा बिकॉज एयर ड्रॉप हमें फ्री में मिले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिबा इनू। तो शिबा इनू के मेरे पास 1 लाख टोकन है, मैंने इन्वेस्ट किया था 500 रुपीज। मैंने इन्वेस्ट किया था 500 रुपीज। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे लॉस में सेल करता हूँ 100 रुपीज में। तो शिबा इनू को हमने लॉस में सेल किया है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आ रहा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो चुका है लेकिन मैं इसे इस बार ही सेल करूंगा लॉस में। तो बिटकॉइन में हमने 15,25,000 इन्वेस्ट किया था लेकिन मैंने इसे सेल किया 11,25,000 में। तो हमारे पास यहाँ पर लॉस शो होगा। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इस पर मुझे कितना टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 1,53,300 रुपीज का टैक्स पे करना होगा और उसके बाद मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 4,60,600 रुपीज। तो इस अकॉर्डिंगली हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा, मतलब ये आपको प्रॉफिट मिला है एक ट्रेड से, उसके बाद सेकंड ट्रेड से ये प्रॉफिट मिला है, थर्ड ट्रेड से ये प्रॉफिट मिला है, इन सबको ऐड करना है। उसके बाद इनकी परसेंटेज निकालनी है जो कि है 30%। तो हमारे प्रॉफिट अमाउंट का एडिशन बनता है 5,11,000 के करीब। अब अपने प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज 30% ऑफ 5,11,000। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा। तो इतना टैक्स आपको पे करना होगा 1,53,300। तो सेम ही हमारे पास हमारे कैलकुलेटर में भी यही अमाउंट शो हो रहा था। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो 1,53,300
तो सेम अमाउंट ही हमारे पास निकल के आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंगली आपको अपना क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करना होगा। आपको ऐसी एक डाटा शीट भी मेंटेन करनी होगी, तभी आप इजीली आप अपना क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। इवन अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ लॉज को चेंज कर देती है क्रिप्टो टैक्स को लेकर, तब भी आपको अपना टैक्स तो कैलकुलेट जरूर करना चाहिए। कितनी आप ट्रेडिंग करते हो, किस अकॉर्डिंगली करते हो, कितना प्रॉफिट लॉस में हो। ट्रेडिंग डाटा शीट मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज यूज करते हो तो वहां से आप अपनी डाटा रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको वजीरेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद टॉप पर आपको एक छोटा सा ऐसा आइकन शो होगा, अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगी डाउनलोड ट्रेडिंग रिपोर्ट की, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग रिपोर्ट, कितने टाइम की आपको चाहिए, लास्ट 30 डे की, 60 डे की, 90 डे की या फाइनेंशियल ईयर की। तो ये जो ट्रेडिंग रिपोर्ट होगी ये वजीरेक्स वाले आपकी ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे। तो जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर ये ट्रेडिंग रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो कुछ इस टाइप की होगी ट्रेडिंग रिपोर्ट आपकी। यहाँ पर आपको टाइम मेंशन किया होगा कि कितने टाइम की आपने डाउनलोड की है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेड्स पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी ट्रेडिंग रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि किस टाइम पर आपने कौन सा क्रिप्टो बाय किया, सेल किया। तो ये ट्रेडिंग रिपोर्ट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। अगर आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है तो वो इस ट्रेडिंग रिपोर्ट से नहीं होगा। तो एक और डाटा शीट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उस पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस टाइम पर आपने कौन सा क्रिप्टो कितने प्राइस पर बाय किया और कितने अमाउंट या कितनी वॉल्यूम में आपने उसे सेल किया। तो फॉर एग्जांपल आप एक पूरा बीएनबी बाय करते हो, उसके बाद उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप हाफ बीएनबी सेल कर देते हो, तो उस हाफ बीएनबी की क्या वैल्यू होगी प्राइस इंक्रीज के बाद वो आपको खुद कहीं पर मेंशन करना होगा, तभी आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। मैंने तो अपना कैलकुलेटर वजीरेक्स की डाटा शीट के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किया है। तो ये सारे सेक्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हो डेट, मार्केट प्राइस, वॉल्यूम, टोटल प्राइस। सिर्फ ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन ऐड हुआ है। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली एंटर करूंगा कि कितने पे मैंने बाय किया और कितने अमाउंट पे मैंने सेल किया, उसी के अकॉर्डिंगली मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट मंथ से अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले हो तो मेक श्योर एक डाटा शीट जरूर मेंटेन करके रखो। और अगर आपको मेरी वाली डाटा शीट अच्छी लगी तो आप इसे मेरी वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। 449 करंटली इसका प्राइस है। इस डाटा शीट के अलावा मैं एक और एडवांस डाटा शीट पे भी वर्क कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होंगे जो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। उस डाटा शीट को आप मेरी वेबसाइट पे आके प्री बाय भी कर सकते हो। जब वो अवेलेबल होगी ऑटोमेटिकली आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर वो सेंड कर दी जाएगी। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस या अनाउंसमेंट नहीं करती इन न्यू क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर, तब तक मेक श्योर आप अपनी एक डाटा शीट जरूर मेंटेन करके रखना जितनी भी बार अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करनी तो मेक श्योर आप अपने क्रिप्टो टोकन्स या कॉइन्स को होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज पैनिक सेलिंग करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और मे बी आने वाले टाइम में शायद इंडियन गवर्नमेंट इन टैक्सेस को चेंज कर दे, तो तब तक के लिए आप अपने क्रिप्टोस को होल्ड करके रखो। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था क्रिप्टो टैक्स को लेकर। वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।